ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग कर रहे हैं एक्ट ऑफ डिवोशन डिस्कस और भगवान के गुण डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सो कृष्ण भगवान की एक क्वालिटी है, हमने कौन सी कर ली थी? प्रतापी रत्लोका, आई थिंक ओके या सो भगवान की क्वालिटी है कि वो ईश्वर है। ऑफ कोर्स ईश्वर, भगवान को ईश्वर ही कहते हैं, मगर द्विधे ईश्वर स्वतंत्रश्च दुर्लंघयश्च कीर्तयते। सो ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर और ईश्वर का मतलब ये भी होता है कि जो स्वतंत्र है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, जो परतंत्र है वो कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो स्वतंत्र है तभी कंट्रोलर है। और दुर्लंघश्च कीर्तयते, जिसके ऑर्डर्स कोई डिफाई नहीं कर सकता, वो ईश्वर है। तो जो कंट्रोलर है, स्वतंत्र है और जिसके आदेश कोई मना नहीं कर सकता, उसको हम ईश्वर कहते हैं। इसमें ये तीनों गुण हैं, उनको हम ईश्वर कहते हैं। सो कृष्ण में तीनों गुण हैं। कृष्ण स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान स्वतंत्र ऐसे हैं कि कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी हम लॉजिक से कुछ सोचेंगे मगर एक्चुअली हमें लॉजिक से समझ नहीं आएगा क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में लिखा है, कृष्ण प्रसादम अकरोत अपराधयते अपि। कभी कभी कृष्णा अपराधियों पे भी कृपा कर देते हैं। अब ये लॉजिक से बियॉन्ड है, अपराधियों पे क्यों कृपा करेंगे? अपराधियों को तो पनिशमेंट देनी चाहिए, कभी कभी उन पे कृपा कर देते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? पदानकम एव किल कालिया पनंगाय। जैसे कालिया नाग के फन पे भगवान ने अपने चरणों को अंकित कर दिया। तो कालिया ने तो बहुत बड़ा अपराध किया था, मगर उसके बदले इतनी बड़ी कृपा। न ब्रह्मणे दृशम अपि स्तुवते अपि अपूर्वम। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये चीज समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेद भी नहीं समझ पाते भगवान की क्रियाओं को, तो मनुष्य क्या समझेंगे? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आएगा आपको भगवान का। इसलिए एक और गुण बताया था, कृष्ण गंभीर था ना, इनके प्लान्स और एक्शंस कोई नहीं समझ सकता। सो हम कृष्ण के डिसीजंस को चैलेंज नहीं कर सकते। आइडिया ये कि हो सकता है कि भगवान हमारे साथ कुछ कर रहे हो और हम कहें, कभी कभी हम कहते नहीं है, कभी कभी लोग नहीं कहते भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यू कांट चैलेंज हिम, मतलब ऐसा कहना मतलब आप चैलेंज कर रहे हो उनको। नहीं, वो स्वतंत्र है और अगर आप बोलोगे भी तब भी वैसे ही होगा क्योंकि भगवान रुकेंगे थोड़े ना। जो उन्होंने डिसाइड कर लिया वही होगा, बस इसको कोई नहीं रोक सकता। सो बेटर ये है कि हम लोग ये समझ जाएं, हम लोग भगवान की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लें और उनके परतंत्र हो जाए, उनके प्लान्स को एक्सेप्ट कर लें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक बोला है फेमस, आश्लिष्य वा पादरतम पेनस्तु वाम अदर्शनम मर्माणाम करोतु वा। कृष्णा मुझे स्वीकार कीजिए, आप मुझे रिजेक्ट कीजिए, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए या आप मुझे हर्ट करिए, स्टिल जन्म पे जन्म आप मेरे मास्टर ही। इसको कहते हैं डिवोशन। तो
ऐसी प्रेयर्स कौन करेगा? ऐसी प्रेयर्स वो करेगा जिसको पता है कि भगवान इंडिपेंडेंट है। इसलिए मध्वाचार्य की पूरी फिलॉसफी जो है वो इन दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। द्वैत सिद्धांत है। सो द्वैत सिद्धांत क्या है कि भगवान स्वतंत्र है और बाकी सब चीजें परतंत्र है, स्वतंत्र और परतंत्र। सो हमेशा 2 उंगली दिखाते थे वो, ऐसे फोटो है उनकी, सिर्फ बड़ी उंगली ईश्वर है, ये हम है, तो स्वतंत्र है और ये परतंत्र है। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से, लाइक दैट। बल्कि एक और एग्जांपल दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो 2nd चैप्टर 21st वर्स से कोट कर रहे हैं, और ये श्लोक उद्धव कह रहे हैं विदुर जी से, भगवान की स्वतंत्रता को बताते हुए। तो उद्धव कह रहे हैं, तो ईश्वर का मतलब जो स्वतंत्र है, ईश्वर का मतलब एक और है, मैंने जो बताया कि भगवान के ऑर्डर्स को कोई डिनाई नहीं, मतलब डिनाई नहीं, डिफाई नहीं कर सकता, सो करना ही पड़ेगा। तो उसका एग्जांपल दे रहे हैं, दुर्लंघ है, भगवान के आदेश दुर्लंघ है। सो एग्जांपल दे रहे हैं, स्वयं तु अस्मायाति शयस्त्रयाधीश, कि संसार में 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और तीनों के अधिष्ठात्री देवता भी हैं। तो तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं शिव, और रजोगुण के हैं ब्रह्मा जी, और सतोगुण के विष्णु। और तीनों के तीनों भगवान कृष्ण के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते। इनफैक्ट उपनिषदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि वायु भगवान के भय से बहती है, सूर्य और चंद्रमा भगवान के भय से उदय होते हैं और अस्त होते हैं, समुद्र अपने तट को पार नहीं करता, वहीं पे रुक जाता है, वो भी भगवान के भय से, क्योंकि भगवान के ऑर्डर्स को कोई नहीं डिनाई कर सकता। स्वराज्य लक्ष्मी आप तो समस्त कामा, और क्यों नहीं कर सकता डिनाई भगवान? आप पूछोगे भी भगवान के ऑर्डर्स को डिनाई क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि अपन स्वराज्य लक्ष्मी कि ये सारा जो मेटेरियल वर्ल्ड है, सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो भगवान की प्रॉपर्टी है, वो किंगडम है और वो किंग है। सो ये एग्जांपल दिया भागवतम में, स्वराट, जैसे सम्राट नहीं कहते, सम्राट और स्वराट। सो भगवान कृष्ण को किंग की तरह कंपेयर किया गया है, और ये सब उनकी प्रॉपर्टी है। आप तो समस्त कामा, और कृष्णा अपने में पूर्ण संतुष्ट है। पॉइंट ये है कि जो अपने में पूर्ण संतुष्ट है, उसमें इतनी पावर आ जाती है कि उसके ऑर्डर्स कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। अगर आप आत्मतृप्त हो, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मज्योति, ये भगवान गीता में कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रमन कर रहा है, और आत्मा मतलब आपके हृदय में एक आत्मा और एक परमात्मा है, जो अपने हृदय में बैठे भगवान में ही रमन कर रहा है, वो जो सोचेगा वो हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति पहाड़ को भी बोलेगा उठ के कूद जाओ, तो वो कूद जाएगा। उसके ऑर्डर्स डिफाइन नहीं कर सकते आप, कोई नहीं कर सकता। कृष्णा कह रहे हैं, क्योंकि उसका संकल्प बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि अपने आत्मा में रमन करना और शरीर से अलग हो जाना, उसके लिए बहुत स्ट्रांग संकल्प चाहिए। वो बच्चों वाली बात नहीं है, नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और संकल्प स्ट्रांग चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि कृष्ण का संकल्प सत्य संकल्प है, एक और क्वालिटी है वैसे बात है उपनिषद में, सत्य संकल्प। क्यों है सत्य संकल्प? क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट है। उनको किसी से, भगवान कृष्ण किसी पे निर्भर नहीं है। भाई स्वतंत्र तो यही है ना, जो किसी पे निर्भर नहीं है, अपने आनंद के लिए भी किसी पे निर्भर नहीं है, तभी तो उनको स्वतंत्र कहेंगे। हम लोग इस संसार में चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, जैसे बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब्स, आप कहोगे वो भी तो स्वतंत्र है, सारे पैसे हैं, सब कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग, मगर स्वतंत्र नहीं है वो। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने आनंद के लिए किसी और पे डिपेंडेंट तो है ही। उसको भी फ्रेंड चाहिए, उसको भी वाइफ चाहिए, उसको भी बच्चे चाहिए, उसका क्या करेगा? या उसको हैप्पीनेस पाने के लिए सेलफोन तो चाहिए, चीजें तो चाहिए उसको। सो कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि वो इंडिपेंडेंट है।
सिर्फ भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए आनंद के लिए, वो अपने में आनंद अनुभव करते रहते हैं। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट था, पता नहीं ऐसे कहते हैं, एक साइंटिस्ट, इस स्टोरी है जस्ट फिक्शन, एक साइंटिस्ट भगवान के पास गया तो उसने कहा कि भगवान आप सब कुछ क्रिएट करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, देखिए हमने भी इतना सब कुछ बनाया है, कंप्यूटर्स बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, वो बना दिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मगर सामान तो मुझसे ही लिया है अगर तुम सही में बना के दिखाना चाहते हो तो कुछ मत लो, पृथ्वी जल वायु अग्नि और फिर बना के दिखाओ, तब मुझसे बराबरी होगी, ऐसे कहने से थोड़े ना होगी। सो भगवान ने तो पृथ्वी जल वायु अग्नि और उनसे चीजें बनाई है, मतलब ही हैज मेड एवरीथिंग फ्रॉम और प्रैक्टिकली नथिंग। अगर देखा जाए तो भगवान नथिंग से भी एवरीथिंग बना सकते हैं, नहीं बना सकते? आप कहो ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सब कुछ बना देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? बट वेल, इसका मतलब समझे नहीं कि भगवान कौन है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। हमें नहीं समझ आएगा कि कैसे, क्यों, क्या कर रहे हैं। सो दैट इज गॉड। भले हरत विश्चिर लोकपालई किरीट कोटि एदित पाद पीठ। सो इस संसार के जो लोकपाल है, लोकपाल समझते हैं आप लोग, डायरेक्शंस के जो देवी देवता है, सो इस संसार के जो लोकपाल है, और जैसे फॉर एग्जांपल प्रजापति, ब्रह्मा जी, वो सब के सब अपने किरीट पाद, अपने सब के सब अपने जो क्राउन है वो भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं, और कृष्ण उनकी केयर भी नहीं करते। ऐसे कहते हैं भगवान। तो एक डिवोटी एक प्रे कर रहे हैं, इसी पे एक प्रेयर्स कोट कर रहे हैं यहाँ पर। One devotee said, तो वो कह रहे हैं, एक डिवोटी भगवान कृष्ण से मिलने का, उनकी स्तुति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कृष्णा, जब सृष्टि के आदि में जब आप ब्रह्मा जी को कहते हैं कि सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू कर देते हैं। जब प्रलय काल में जब रुद्र को कहते हैं कि अब तुम प्रलय करो, तो शिव जी प्रलय करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनफैक्ट जब आप विष्णु को बोलते हैं, विष्णु भगवान कृष्ण के अंश है, कि अब तुम इस संसार की रक्षा करो, तो वो रक्षा करने में नियुक्त हो जाते हैं। कंसारे संति सर्वे दिशि दिशि भवता शशाने जनार्दनाथ। इस प्रकार आप करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों शिव और करोड़ों विष्णु के द्वारा इस सारा खेल चलाते रहते हैं। ये कृष्ण है। पर्सनली इंटरफेयर नहीं करते इन चीजों में। भगवान कंट्रोलर है, मगर पर्सनली कंट्रोल नहीं करते। भगवान मेंटेनर है, मगर पर्सनली मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उनको शौक नहीं है करने का। क्योंकि तो सारे ऑफिशियल काम है ना, कंट्रोल करना, मेंटेन करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सब भगवान ब्रह्मा शिव विष्णु को बोलते हैं। खुद से भगवान का केवल एक ही इंटरेस्ट है, वो क्या है? अपने डिवोटीज के साथ एंजॉय करना, बस यही उनका इंटरेस्ट है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करते कृष्ण। अपने डिवोटीज के साथ एंजॉय करते हैं, दैट्स ऑल। इसलिए एक डिवोटी, एक प्रॉपर तो कोट कर रहे हैं कि एक जर्मन था, वो इंडिया आया, तो उसने कहा कि भाई हिंदुइज्म में इतने सारे भगवान हैं, तो मतलब देखते हैं कि मतलब भगवान तो एक ही होंगे, तो इतने सारे भगवान क्या कर रहे हैं। तो वो आया, तो इंडिया में घूमा, तो उसने काली को देखा, तो काली के हाथ में त्रिशूल था, और वो शिव जी को देखा, शिव जी के हाथ में माला थी, उनके हाथ में भी त्रिशूल था, रही है नहीं। और फिर सारे देवताओं के दर्शन किए, और कृष्ण के भी। तो उसने फिर कंक्लूजन पे आया कृष्णा भगवान है। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा देखो सारे देवताओं के हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र है, और कृष्णा के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मुरली है। ये जरूर भगवान हो गए, क्योंकि भगवान तो मतलब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, भगवान को भी टेंशन है तो भगवान पाएंगे है। ही सिंपली इंजॉइंग, बाकी सब पता नहीं क्या अस्त्र लेके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो आगे आ जाओ मिस्टर, अगर आप पीछे चिपक जाओगे तो
प्रॉब्लम हो जाएगी. जस्ट कम, इफ यू वांट टू कम फॉरवर्ड देन कम फॉरवर्ड, अदरवाइज. So this is God, this is Krishna. Okay. क्योंकि भगवान ईश्वर हैं, इसलिए कभी भी वो बदलते नहीं. इसलिए उनका एक दूसरा गुण है, सदा स्वरूप संप्राप्त. ही इज चेंजलेस. हमारे में चेंज आता रहता है, नहीं, हमारे में विकार आता रहता है. जन्म, स्थिति, फिर जरा, फिर धीरे धीरे ओल्ड हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं. इस संसार में हर चीज बदल रही है. इनफैक्ट जापानीज फिलॉसफी पूरी इसी पे बेस्ड है. जापानीज फिलॉसफी को होता है यिंग यांग, सुना? वो होता है ना सिंबल, ब्लैक्स और वाइट. हर चीज बदलती रहती है. दिन के बाद रात है, दुख के बाद सुख है, गर्मी के बाद सर्दी है. नहीं, मगर भगवान कभी चेंज नहीं होते. उनका स्वरूप सेम टू सेम रहता है. इनफैक्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब कृष्णा इस संसार में प्रकट हुए तब भी वो सेम ही फॉर्म में थे. अपने धाम से भगवान श्याम सुंदर रूप में अपने धाम में होते हैं, सेम रूप में यहां पर आ गए. ऐसा नहीं है कि वो पहले ज्योति थे फिर उन्होंने फॉर्म लिया, ऐसा कुछ नहीं था. इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं वो फर्स्ट कैंटो में. तो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान की शरण ले लेते हैं, जब वो जन्म मृत्यु से पार हो जाते हैं, तो जिनकी शरण ले रहे हैं भगवान, वो कैसे जन्म मृत्यु में हो सकते हैं? जो भक्त भगवान की शरण में ले लेते हैं, वो इस शरीर से डीकॉन्टैक्ट हो जाते हैं. जिस प्रकार एक नारियल जब पक जाता है तो आप हिलाओगे ना तो अलग हो जाता है अंदर से. सो ऐसे ही जब भक्त अपनी साधना में पक हो जाता है तो अपने शरीर से अंदर से अलग हो जाता है. आपको ऐसे नहीं पता लगेगा देखने से, नारियल तो पड़ा ही रहेगा, मगर वो अंदर से डीकॉन्टैक्टेड है. जैसे जड़ भरत, तो रघुगन महाराज मिले जड़ भरत से, तो रघुगन महाराज ने कहा, जड़ भरत तुम एक्चुअली हो कौन? बहुत सारी डिस्कशन हुई. तो उसके बाद उन्होंने पूछा तुम हो कौन? तो जड़ भरत ने कहा कि आप जो देख रहे हैं ना मुझे, मैं वो नहीं हूं. आपको लगता है कि मैं शरीर में हूं, मैं शरीर में भी नहीं हूं. मैं शरीर में नहीं बैठा हूं. मुझे शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है. इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान, आत्मा इस शरीर में फ्लैश और डेविल के साथ है. ये जो शरीर है ना, शरीर को अच्छा नहीं माना जाता शास्त्रों में. शरीर, पता है शरीर कैसा है? जैसे एक स्टोरी बताई जाती है कि एक मेंढक था और एक चूहा था. तो पता नहीं चूहे के दिमाग में क्या आया, उसने कहा चलो मैं, मतलब चूहे ने ना वो पढ़ ली फिलॉसफी कि सबसे मित्रता होनी चाहिए, फ्रेंडशिप बने. तो उसने कहा, तो उसने मेंढक से कहा कि मैं अब तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ. तो मेंढक ने कहा तो ऐसे थोड़ा ना होता है, चूहा से दोस्ती करता है, मेंढक से. वैसे मैं पानी में रहता हूँ और ज़मीन पे रहते हो तो दोस्ती कहते. उसने कहा नहीं मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, प्लीज़. मेंढक ने कहा ठीक है. तो उसने कहा मगर मैं तुम्हारा स्पेशल दोस्त बनना चाहता हूँ, कि ऐसा दोस्त कि हम कभी भी अलग ना हो. तो मेंढक ने कहा ये सब फालतू की बात है, मतलब पहले नहीं माना. चूहे ने कहा नहीं. तो चूहे ने कहा मैं हर क्षण तुमसे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ. मेंढक ने कहा कैसे होगा? तो कहा ठीक है, मैं एक रस्सी अपने पैर पे बांध लूंगा और तुम्हारे पैर पे भी बांध दूंगा. जब भी मन करेगा हिलाऊंगा तो तुम भी वहां से हिलाना, तो अच्छा शांति मिल जाएगी, हम दोनों कांटेक्ट में रहेंगे. मैं बिल में रहूंगा, तुम पानी में रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर ऐसे तो मेंढक ने कहा चल ठीक है. आफ्टर ऑल उसने मान ली बात, बांध दिया. तो फिर चूहा जब बाहर निकला अपने बिल से तो एक ईगल आई, और ईगल क्या करते, चूहे को पकड़ के ले गए. चूहे को पकड़ के ले गई तो फिर मेंढक भी उसके साथ चला गया. तो फिर जब गए तो फिर उसके, वो खा रही थी चूहे को. तो उसने पूछा कि यार तूने मेंढक कहाँ से पकड़ लिया? तो पानी में रहने वाला जीव है, हम तो मेंढक नहीं पकड़ सकते. उसने कहा नहीं ये बंधा हुआ था इसलिए ये भी खींच के आ गया. सो आइडिया ये है कि वो मेंढक कौन था? वो मेंढक आत्मा थी.
और ये चूहा कौन है? ये शरीर है, और वो रस्सी आ सकती है। तो शरीर ना आत्मा को खींचती है नीचे अपने साथ, और वो जो पानी है जिसमें मेंढक रहता था वो आत्मा का आनंद है जिसमें वो रह सकता है, मगर अगर शरीर से जुड़ के रहोगे तो शरीर खींचेगा आपको नीचे, और लोअर कहते हैं बेस डिजायर्स में खींचता है। इसलिए कोई भी शास्त्र, कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र, भक्ति योगी जो भी ज्ञानी हो, शरीर को कोई वैल्यू नहीं देते। इस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं, इस बॉडी की बस उतनी वैल्यू है कि आप यूज करके इसको भगवान तक जा सकते हो, बस इतना है। जैसे अपने बोट ली, रिवर क्रॉस की, छोड़ दी, बस उससे ज़्यादा 1% इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मगर इनफैक्ट मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल उल्टा बता रही है, सारी वैल्यू बॉडी को ही है, नहीं आत्मा तो पिक्चर में ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम बॉडी में माइंड डालेंगे, जितना ज़्यादा बॉडी में इंटरेस्ट लेंगे, उतनी ज़्यादा आत्मा का पतन होता रहेगा, हम गिरते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो शरीर से डीकॉन्टैक्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद को हार्ट अटैक्स हुए, मेनिंजाइटिस हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, बाद में किडनी फेलियर भी हो गया था। प्रभुपाद को कोई इफेक्ट नहीं था बॉडी से। प्रभुपाद को एंड टाइम में किडनी फेल हो गई थी, तो अपना फिर भी कमेंट्री कर ले रहे थे प्रभुपाद भागवतम पे। बहुत मुश्किल है ऐसे करना, किडनी फेल हो जाए किसी की। प्रभुपाद कमेंट्रीज दे रहे हैं, अपना वही शेड्यूल रख रहे हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे भगवान की सेवा से लेना देना है। तो ये जब भगवान के भक्तों में इतनी पावर आ जाती तो भगवान कैसे होंगे, कैन इमेजिन। इनफैक्ट इसीलिए कृष्ण की क्वालिटी चेंजलेस। जैसे भगवान कभी चेंज नहीं होते, वैसे डिवोटी भी कभी चेंज नहीं होता। डिवोटी अपनी आत्मा के स्वरूप में रहता है, शरीर बदलता रहता है तो ठीक है, उसको क्या है, ठीक है, शरीर बदल रहा है, दैट्स ओके। जैसे भगवान अपना माइंड चेंज नहीं करते, भगवान कहाँ का संकल्प है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूँगा, ऐसे डिवोटीज भी अपना माइंड चेंज नहीं करते। डिवोटी का संकल्प है कि मैं हमेशा भगवान की सेवा करूँगा। सो दोनों मास्टर और सर्वेंट दोनों एक जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए गीता में कहा पूता मत भावम आगता, अ डिवोटी अटेन्स टू माई नेचर। भक्त मेरे जैसे ही बन जाते हैं, एग्जैक्टली मेरे जैसा। नेक्स्ट क्वालिटी भगवान की है सर्वज्ञ। मैंने बताया था ईश्वर है, तो ईश्वर क्यों है? क्योंकि सब कुछ जानने वाले हैं। वे कोई अगर सब कुछ कंट्रोल करने वाला है, इसका मतलब है उसको सब सारी नॉलेज है, वरना कंट्रोल कैसे करेगा वो। तो सर्वज्ञ, परचित्त स्थितम देश कालादि अंतरितम तथा। जो व्यक्ति दूसरों के इच्छाओं को समझ सकता है और देश काल में जो भी चीजें हो रही हैं उसको जानता है, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ मतलब दो चीजें, जो कहीं कुछ भी हो रहा है सब कुछ जान सकता है और जानता है, और दूसरा सबके हृदयों की इच्छाएं समझते हैं भगवान। सो कभी कभी कहा जाता है कि भगवान हमसे ज्यादा हमें जानते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, सो हम शायद अपने आप को इतना नहीं जानते होंगे जितना कृष्णा जानते हैं। इसलिए तो हमारे में कहीं कहीं इच्छाएं आती रहती है, नहीं हमें समझ भी नहीं आता इच्छाएं क्यों आ रही है, मगर आती नहीं आती हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि ये इसको भोग करने की अभी इसमें इच्छा है, तो इस भोग करने की हमें वेग दे देते हैं अंदर से। जैसे हम डिवोटीज हैं, हमें लगता है कि भी हमारा माइंड क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, लगता नहीं लगता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, माइंड क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। सो माइंड क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? माइंड इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो रहा कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है, माइंड इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आप चाहते हो एंजॉय करना है संसार को। भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, भगवान देख रहे हैं ये भी चाहता है तो ठीक है, ये चाहता है संसार को एंजॉय करना, तो इसको अंदर से वेग दो ये एंजॉय कर सके, और फिर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, बस और कुछ नहीं होगा।
मतलब भगवान तो पूरा स्कैन कर लेंगे आपको ऊपर से नीचे तक, है नहीं? हमें तो ये भी नहीं पता हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तो आत्मा में क्या हो रहा है वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए भी स्कैनिंग करनी पड़ती है, लंग्स की, लिवर की। ये नो आइडिया कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बट कृष्ण सर्वज्ञ है, इसलिए भगवान की शरण लेना अच्छा है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं ना। तो जो भगवान कह रहे हैं वो करते रहो चुपचाप करके, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ही नोज कि एग्जैक्टली हमारा माइंड क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी ऑब्स्टिकल्स क्या है, हमारी रिजर्वेशंस क्या है, हमारे फियर्स क्या है, वो सब जानते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर देते हैं कि भी तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ऑर्डर कैसे देते हैं? गुरु के द्वारा। ऐसे तो बोलेंगे नहीं ना, आपको सुनाई देगा कुछ। यहाँ पे रोल है गुरु और सीनियर डिवोटीज का, क्योंकि भगवान उनके द्वारा इंस्पायर करके बोलते हैं। क्योंकि अभी अब रेडी नहीं हो ना डायरेक्ट सुनने के लिए, ना सुनाई देगा। कभी कभी भगवान हृदय से भी बोलते हैं मगर हमें कुछ सुनाई नहीं देता, तो इसलिए भगवान अपने आप को बाहर प्रकट करते हैं गुरु के रूप में। तो उसको बोलते हैं, तो एक होता है अंतर परमात्मा, एक होता है बाहिर परमात्मा। सो परमात्मा ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और भक्तों के रूप में, और फिर हमें ऑर्डर करते रहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और इसलिए हमेशा वैष्णविज्म में एक रूल है कि वैष्णव सेवा सबसे बड़ी चीज़ है नहीं? यही बोला गया। क्यों? क्योंकि वैष्णव की बात मान लो, क्योंकि भगवान उनको, उन वैष्णव को इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं आपको ऑर्डर, आपको कुछ मैसेज देने के लिए। वरना कौन बताएगा आपको? किसी को तो निमित्त बनाएंगे ना, किसी को तो निमित्त बनाएंगे बताने के लिए आपको, तो उनको निमित्त बना लेते हैं। इसलिए कभी भी वैष्णवों की बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है उसको इंपॉर्टेंट तरीके से लो। और कोई वैष्णव ये भी कह रहा है भाई तू बहुत अहंकारी हो गया है, टू थिंक कि वो बोल रहा है या भगवान बोल रहे हैं उसके द्वारा। अब ये सोचना पड़ेगा आपको। सो अगर कोई नया डिवोटी बोल रहा है तो अहंकारी हो गया, आप सोचोगे बकवास, इसको तो कुछ नहीं आता, तो अब एरर में हो एक्चुअली, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं उसके थ्रू आपको। सो आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। सो इसको कहते हैं सर्वज्ञ। इनफैक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यहाँ, हाँ ये रहा। सो आपको पता है एग्जाम्पल है प्रथम स्कंद में है कि दुर्वासा मुनि एक बार पांडवों के घर आए, पता है ना? सो तो एक्चुअली दुर्योधन ने प्लान किया था। दुर्योधन ने प्लानिंग की थी कि पांडवों को किसी तरह हम प्रॉब्लम में डाल दें। दुर्वासा मुनि को वैसे ही शाप देने का शौक है, और वो शाप वाप दे देंगे और ये खत्म हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को कहा कि आप पांडवों के घर जाइए। और प्रॉब्लम ये थी कि दुर्वासा मुनि के 60,000 ऋषि थे, स्टूडेंट्स, और वहां पे जाके आप उनसे लंच के रिक्वेस्ट कीजिए, और वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था, उनको ये भी पता था कि द्रौपदी के पास वो प्लेट है जो कि कभी खत्म नहीं होती। मतलब अगर पांडव खा लेंगे तो खत्म हो जाएगी देना, उससे पहले वो खाना देते रहेंगे। सो दुर्योधन ने जानबूझ के बोला दुर्वासा को कि जब लंच टाइम है थोड़ी लेट जाइएगा। तो फिर दुर्वासा मुनि गए वहाँ पर, और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि चलो भी मैं प्रसाद के लिए आ रहा हूँ, हम मना भी नहीं कर सकते। और द्रौपदी ने कहा भैया तो पांडव तो खा चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब क्या करें? तो दुर्वासा मुनि वहाँ अपना गए नहाने के लिए। उन्होंने कहा मैं गायत्री करके आ रहा हूँ और तुम प्रिपेयर करके रखना। तो द्रौपदी बहुत टेंशन में आ गई, क्या करूँ क्या करूँ। तो क्योंकि कृष्णा सर्वज्ञ है, कृष्ण को पता लग गया कि द्रौपदी प्रॉब्लम में है, और कृष्ण इमीडिएटली, भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी मुझे कुछ खाने को दो। उसने कहा कुछ है ही नहीं, क्या करें? तो उन्होंने कहा प्लेट दिखाओ। तो प्लेट में एक चावल बचा हुआ था। मैंने कहा मुझे दे दो। तो भगवान ने चावल खाया। जैसे ही यहाँ पे चावल खाया वहाँ पे ऋषि मुनियों को डकारे आने लगे, उनका पेट ही भर गया, पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया। क्योंकि ब्रह्मांड भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड ही। यशोदा माँ ने जब मुंह खोला था, कृष्ण ने मुंह खोला तो क्या देखा था? ब्रह्मांड ही देखा था ना। तो सब पूरा ब्रह्मांड भगवान में, और भगवान पूरे ब्रह्मांड में। मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्तम मूर्तिना
कृष्णा इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। जो आप सब देख रहे हो ये एक्चुअली भगवान ही है एक सेंस में, क्योंकि ये सारी किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। और ये जैसे ये अर्थ है, फायर है, वे आग में, अग्नि में जलाने की शक्ति कौन है? कृष्ण है। ये जो अर्थ, पृथ्वी है, पृथ्वी में ठहरने की शक्ति कौन है? कृष्ण है। पानी में बहने की शक्ति कहां से आ रही है? कृष्ण ही है। वो शक्तिमान एक ही है ना। तो सब ये कृष्ण ही है एक एंगल में। इसलिए सारे ब्रह्मांड, सबका पेट भर गया, सारे ब्रह्मांड का पेट। और उन्होंने कहा भाई अब जाएंगे तो उन्होंने तो फीस बना के रखी होगी, फिर हमें खाना पड़ेगा, अब तो 1 इंच भी नहीं आ सकता, अब तो पेट फट रहा है, तो वो वहीं से चलेगा सब लोग। जस्ट वेंट ऑफ। उन्होंने कहा भैया चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हमारी बेइज्जती हो। भगवान ने उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। दैट इज कृष्ण। तो सर्व इनफैक्ट जब द्रौपदी ने चिल्लाया था गोविंदा गोविंदा नहीं रक्षा के लिए, तो भगवान और प्रेजेंट थे। तो सर्वज्ञ का मतलब पता है क्या होता है? अगर आपको समझ आ जाए ना कि भगवान सर्वज्ञ है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा हर जगह ही है, सब कुछ जानने वाले हैं ना वो। तो एग्जैक्टली जानते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है? तो कोई डर नहीं लगेगा। तो मध्वाचार्य, मैंने बताया था मध्वाचार्य बहुत बड़े वैष्णवाचार्य हुए हैं 800 ईयर्स बैक। तो मध्वाचार्य जब केवल 1 साल के थे तो वो अपना घर छोड़ के संन्यास लेने निकल गए। मतलब यू कैन इमेजिन 1 year old boy, he was an ordinary person, he was incarnation of वायुदेव के अवतार हैं, वो हनुमान के अवतार हैं। तो 1 साल के थे, उन्होंने कहा मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, अब संसार में नहीं रह सकता हूँ। तो वो अपना घर छोड़ के, तो उनका घर पजाका क्षेत्र में था, मतलब दैट इज 25 किलोमीटर्स फ्रॉम उडुपी। तो उडुपी में मंदिर था, मठ, तो वो चले गए रात को अपना छोड़ छाड़ के, मदर फता सोरे से निकल गए। तो चलते तो लोगों ने बीच में पूछा कि उन्होंने पूछा बच्चे कहाँ जा रहे हो? मतलब 1.5-2 years के होंगे। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ है और दूध की बोतल कहाँ है? उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन है। तो मध्वाचार्य ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेले नहीं हूँ, नारायण मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे मदर फादर मेरे साथ ही हैं और मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। और फिर वो गए 2 साल, वो मठ में पहुँचे। तो मठ में जो मेन जो पॉन्टिफ थे, मेन जो गुरु थे, मतलब ही वॉज 60-70 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं संन्यास लेने आया हूँ क्योंकि जगत का कल्याण करना है, समय टाइम नहीं है मेरे पास। तो उनको तो समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है ये। तो उनके पापा मम्मी वहाँ से भाग के आ गए। तो उन्होंने कहा कि क्या, तो मध्वाचार्य का बचपन का नाम था वसु। तो वसु निकनेम था, वैसे उनका नाम था वसुदेव। तो उन्होंने कहा वसु क्या कर रहे हो तुम, चलो घर चलो, अभी भूख लग रही होगी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा प्रॉमिस करो आप कि आप मुझे संन्यास लेने के लिए अलाउ करोगे। तो उन्होंने कहा कि हम संन्यास लेने के लिए अलाउ कर देंगे, मगर हमारा कोई बेटा ही नहीं है और कुछ भी नहीं, हम क्या करें। और उनके फादर मदर की एज अराउंड 70 ईयर्स थी, बहुत मुश्किल से बच्चा हुआ था। तो मध्वाचार्य ने कहा ठीक है, जैसे ही मेरा भाई होगा तो आप मुझे संन्यास लेने के लिए अलाउ कर दोगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा? उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ, आप प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मध्वाचार्य कुछ आई थिंक 6-7 ईयर्स के हुए तो एक और भाई हो गया, इमीडिएटली चले गए। तो उनके एज यूजुअल उनके फादर ने कहा मैं सुसाइड कर लूँगा। नहीं, नेचुरली नहीं होता है। मम्मी रोने लगी, उन्होंने कहा मैं सुसाइड कर लूँगा वसु, तुम वापस आ जाओ। तो उसी ने कहा आपको सुसाइड करना है अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो रस्सी करो सामने। मगर ये एक ध्यान रखना कि हरि के कार्य में रुकावट कभी मत बनना। मैं हरि का कार्य करना चाह रहा हूँ। एक तो आप सुसाइड करो, उसका पाप लगेगा, और दूसरा आप मुझे भगवान का कार्य रोकने के लिए उसमें ऑब्स्टिकल बन रहे हो, उसका पाप लगेगा। तो आपको भुगतना पड़ेगा, सोच लो सही से। तो उन्होंने कहा जो भी करना करो। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ।
टाटा बाय बाय। दैट इज डिवोटी। सो मैं पॉइंट ये कह रहा था सर्वज्ञ का, मैं पॉइंट ये कह रहा था कि डिवोटीज पूरे कॉन्शियस होते हैं कि भगवान हमारे साथ, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर आपको पता है भगवान आपके साथ है, भगवान सब कुछ जानता है, तो आप भोग कर ही नहीं सकते, आप पाप कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे पाप? पाप तो तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, तब पाप होता है। तो सपोज आप कोई मूवी देखने चले गए, मूवी देख रहे हो, अगर आपको पता है कि भगवान सब कुछ जानता है तो मूवी देख सकते हो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप मतलब उस मूवी देखने में भगवान को क्या, भगवान की सेवा क्या हो रही है? कुछ हो रही है? कुछ हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही। तो भगवान को कैसा लगेगा? ये कर क्या रहा है भाई ये? मैं तो कह रहा हूँ संसार छोड़ो, ये संसार में ये तो और ऐश करने चला गया। सो डिवोटी नहीं देख पाएगा, नहीं देख सकता वो। मगर अगर आप भूल जाओगे, जैसी मूवी शुरू होगी ना, भूल जाओगे कि कृष्णा मुझे देख भी रहे हैं, कृष्णा सब कुछ जानते हैं, और फिर पूरी मूवी देख दाख के फिर आपको ध्यान आएगा, ओ हो अभी तो माला भी बची है। तो माला करने बैठोगे। सो अभी हम डिवोशन में ना इतने मैच्योर नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए हमें कोई बोलता है तो हमें समझ नहीं आता कि कृष्णा उसको निमित्त बना रहे हैं हमें बोलने के लिए। हमें लगता है वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब कली वहीं प्रवेश करता है जहाँ पे भगवान का विस्मरण हो जाता है, बस। सो डिवोटी कभी नहीं भूलता। इनफैक्ट क्या था वो, भीम के साथ भी हुआ था एक बार। तो ये जो आपकी एकादशी नहीं है, निर्जल एकादशी, बताया था, तो निर्जल एकादशी भीम को वैसे ही भूख लगती है। भीम का एक नाम के गीता में वृकोदरा, जो बहुत खाते हैं भीम। तो निर्जल एकादशी भीम ने कहा ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो व्यास जी ने कहा भी देखो तुम कोई एकादशी न करो, ये कर लो बस, सारी एकादशी का फल मिलेगा। उसने कहा इम्पॉसिबल। तो भीम ने कहा दोपहर हो गए, उसने कहा क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने कहा चलो यमुना जी में स्नान करते हैं, अंदर डुबकी मार के एक घूट पी जाऊंगा। स्विमिंग पूल में नहीं करते थे हम लोग, स्विमिंग करने आते थे अंदर जाके। तो उन्होंने कहा ठीक है, गए, ऐसे अंदर डुबकी मारी, पीने का ध्यान सोचा, वहीं कृष्णा प्रकट हुआ। कृष्ण ने कहा नहीं मैं हूँ, मैं सब जगह हूँ, तुम नहीं कर सकते। अगर भीम बहुत ने कहा भैया भगवान हर जगह देख रहे हैं। सो कृष्णा कह रहे हैं जो मुझे हर जगह देखेगा और हर वक्त देखेगा, he is never lost to me nor I am ever lost to him। वो कभी भी मुझे नहीं भूल सकता, ना मैं कभी भी उसे भूलूंगा। तो ये प्रैक्टिस है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब तो जो हम चैंटिंग कर रहे हैं ना, ये यही है। चैंटिंग हम कर रहे हैं हरे कृष्णा की, इससे हमें याद रहे कृष्णा सदैव हर जगह मेरे साथ हैं। अपने को याद दिलाने के लिए कर रहे हैं हम, सिर्फ चैंटिंग खत्म करने के लिए नहीं कर रहे हम। ये तोते की तरह हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, बस। इट्स अ मेथड टू मेक योरसेल्फ रिमेंबर, यस कृष्ण हमेशा मेरे साथ है। और एक दिन आप कन्विंस हो जाओगे, आपको अनुभव आ जाएगा, बस परफेक्शन हो गई, लाइफ खत्म हो गया। तभी इतने बड़े बड़े साधु संत जंगल में निकल जाते थे, नहीं बिना डरे। ध्रुव महाराज निकल गए, प्रहलाद भी निकल गए। प्रहलाद को इतना ज़्यादा मारने की कोशिश की हिरण्यकशिपु ने, उनको डर लगा नहीं लगा, क्योंकि उनको पता था भगवान मेरे साथ है। ठीक है, भी शेर आ गया, शेर को छोड़ दिया, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ये लेवल अचीव करना ना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना तो माइंड घबरा जाता है, और घबरा जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं कि कृष्णा हमारे साथ है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कई जन्म लग जाते हैं इस लेवल तक आने के लिए, मगर इस जन्म में भी हो सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसी लाइफ में आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड आप सिंसियर और सीरियस हो, कपट नहीं। दैट हाँ, ये हो सकता है कि अज्ञानता में गलती से कोई गलती हो जाए, मगर जानबूझ के कोई गलती मत करो, तो इसी लाइफ में हम परफेक्शन तक पहुंच जाएंगे। और यू कैन इमेजिन कितना, अगर आपको हमेशा याद रहे भगवान आपके साथ हैं, तो मतलब आपसे
मतलब उस व्यक्ति से खुश आदमी कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, हमें पता लग गया भगवान हमारे साथ है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है संसार में क्या है? लोनलीनेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारियां नहीं है या पैसे की कमी नहीं, लोनलीनेस है। और इसीलिए लोग पूरे वर्ल्ड वाइड, तभी तो डिवाइसेस हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इसी को हटाने के लिए है लोनलीनेस। ये फ्रेंड्स बना लो, ये कर लो, तभी लोग कुत्ते रखते हैं, डॉग्स रखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि वो लोनलीनेस है। बच्चे छोड़ के चलेगा, सब चलेगा, कोई तो होगा, कोई तो हमारे साथ होगा, तभी फ्रेंड्स हैं, तभी लोग मैरिज करते हैं, तभी फैमिली बनती है। लोनलीनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उस लोनलीनेस समझते हो ना, अकेलापन, और उस अकेलेपन की वजह से ही हम फंसे जा रहे हैं यहाँ पर। उसको हटाने के चक्कर में हम फंसते रहते हैं। ये फ्रेंड्स बना लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अगर आपको पता लगे भगवान आपके साथ है, सारी प्रॉब्लम खत्म भाई। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हम पेड़ के नीचे बैठ के भी भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा क्या जरूरत है? किसी को जरूरत ही नहीं है। आप पेड़ के नीचे बैठो, चैंटिंग करो, आप सेटिस्फाइड हो। एक बहुत बड़े डिवोटी थे, मनोहर दास बाबा जी, चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट। तो उन्होंने बोला अब टाइम आ गया मेरा, अब तुम गड्ढा खोदो, उसमें मैं बैठ जाऊंगा और मैं चैंटिंग करूंगा, हरे कृष्णा 5 मिनट चैंटिंग करूंगा, और जब माला रुक जाए तो ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर देना, क्योंकि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, केवल भगवान और मैं तंग आ गया हूँ। लोग मुझे आके मिलते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, अब ज़मीन के अंदर बैठने अच्छा है, और वहाँ पे अपना भगवान पे ध्यान लगाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं, तो उनको बंद कर दिया, उनको अभी भी उनकी समाधि है। पीपल आर लाइक दैट। अगर भगवान से कनेक्शन हो जाएगा तो कभी भी लोनली नहीं होंगे हम, और कभी भी बोर नहीं होंगे। कृष्ण से कनेक्शन हो जाएगा तो कभी बोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण का एक अगला गुण है नित्य नूतन। ही इज ऑलवेज फ्रेश। Krishna is always remembered and his name is always chanted by millions of devotees. The devotees never become bored. Instead of becoming bored in thinking of Krishna and chanting his holy name, devotee gets newer and newer impetus to continue the process. Krishna is ever fresh. भगवान के साथ जुड़ेंगे तो कभी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान हमेशा नई नई लीलाएं करते रहते हैं। कभी लीला सेम रिपीट नहीं होती। तो अगर आप गोलोक में चले जाओगे, भगवान नई नई लीलाएं करते रहेंगे, नए नए फेस्टिवल्स होते रहेंगे, और नए श्रीमती राधा रानी जब भी कृष्ण को देखती हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनको तो कभी देखा ही नहीं। हमेशा रोज देखती हैं कृष्ण को, और रोज अपनी सखी से बोलती हैं कि ये कौन है, मैंने तो इनको कभी देखा ही नहीं। डेली अनंत काल से रोज देख रही हैं, और रोज सेम डायलॉग होता है कि ये व्यक्ति कौन है, मुझे तो देखा ही नहीं मैंने कभी। यू कैन इमेजिन, ये कृष्ण है। सो उनको आप देखते रहोगे, कभी बोर नहीं हो सकते। उनके बारे में सुनते रहोगे, कभी बोर नहीं हो सकते। ऐसे हम नाम लेते रहते हैं, बोर होते हैं? नहीं होते। कोई और नाम ले सकते हो आप, कोई और नाम नहीं ले सकते, कभी बोर नहीं होंगे। आप भगवान पे ध्यान लगाओ, भगवान के श्याम सुंदर रूप पे कितनी बार ध्यान लगा लो, हर बार आपको आनंद आएगा, हर बार एक्सटेसी आएगी, ब्लिस आएगा। ऐसा नहीं है कि यार ये तो चलो देख ही चुके हैं, अब क्या है, ऐसा कभी नहीं होता भगवान के साथ। इसलिए एवर फ्रेश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, और प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं, एवरीथिंग इन रिलेशनशिप टू हिम इज ऑलवेज फ्रेश। भगवान और भगवान से संबंधित हर चीज हमेशा फ्रेश रहती है। सो भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्लूट, चप्पल, बेड, भगवान का धाम हमेशा नित्य नूतन रहता है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान की एज 16 साल है, कृष्ण की एज बस उतनी रहती है। 16 साल के लड़के हैं भगवान। यू कैन इमेजिन, अगर किसी को बोलो भगवान 16 साल के लड़के, कहेंगे क्या क्या कह रहे हैं। क्रिश्चियंस और मुस्लिम वर्ड को उनको तो समझ ही नहीं आएगा, इस्लाम वालों को। 16 साल के लड़के हैं, सब उनसे दोस्ती बनाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। सो that is always fresh.
और क्यों हमेशा फ्रेश हैं? क्योंकि सच्चित आनंद सांद्रांग, क्योंकि भगवान का एक नेक्स्ट क्वालिटी कि भगवान का रूप सच्चित आनंद है। तो सच्चित आनंद क्या होता है? सत मतलब होता है कि हमेशा से, सत मतलब होता है कि वही का वही रहना, सत असत, और चित मतलब ज्ञान से भरा हुआ, और आनंद मतलब ऑफ कोर्स आनंद। सो भगवान के शरीर में कोई हड्डी मांस ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर पता है किससे बना है? साउंड से। ब्रह्मा जी का शरीर आवाज से बना है। सूर्य देव का शरीर अग्नि से बना हुआ है। वरुण देव का शरीर पानी से बना है। ऐसे ही भगवान का शरीर आनंद से बना हुआ है, आनंद और ज्ञान से। अब वो कैसा शरीर है क्या, अब वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, नहीं वी कांट, हमें समझ नहीं आएगा। हमारा शरीर ऐसा बना है। इसलिए देवी देवता जब आते हैं तो मनुष्य को छूते नहीं, कि हमारा शरीर बना है ना ऐसे, इसमें गंदगी भरी पड़ी है हर जगह, तो नहीं छूते। क्योंकि देवताओं का शरीर सूक्ष्म केवल मन से बना होता है, स्थूल शरीर नहीं होता उनका, माइंड से बना हुआ है उनका। ऐसे मूवीज में नहीं भूत होते हैं तो उनका ये शरीर नहीं होता ना, उनका सूक्ष्म शरीर नहीं होता। ऐसे ही देवी देवताओं का शरीर होता है, उनका उससे बना होता है। तो भगवान का शरीर ज्ञान और आनंद से बना है। भगवान से कांटेक्ट होते ही आपको सारा ज्ञान आ जाएगा, अपने आप हैप्पीनेस होने लगेगी। इसलिए आप देखो, आप आंख बंद करके भगवान के रूप पे ध्यान लगाओ, अपने आप हैप्पीनेस आएगी, देख लेना। ऑटोमेटिकली यहाँ के लीलाओं का स्मरण करोगे, अपने आप हैप्पीनेस आएगी। अब क्यों है पता नहीं, वो इसलिए है क्योंकि वो हैप्पीनेस वो बने ही आनंद से, तो क्या करोगे आप, है नहीं? तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो इस संसार में भी। तो अगर आप किसी बोरिंग आदमी का ध्यान करोगे तो क्या होगा? बोर हो तो यार कौन आ गया है ये, रोन टू डिप्रेस्ड। किसी हैप्पी आदमी का ध्यान करोगे, कॉमेडियन का, तो आपको हंसी आने लगेगी नहीं। तो ऐसी अगर आप कृष्ण का ध्यान करोगे, उनका श्याम सुंदर रूप है, मोर मुकुट है, बांसुरी है, इमीडिएटली आपको एक्सटेसी आने लगे। वो मटेरियल हैप्पीनेस नहीं है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। इमीडिएटली माइंड प्योर हो जाएगा, सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। माइंड में कोई इम्प्योर थॉट आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, को कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। सो दैट्स वन क्वालिटी, एंड देन tomorrow I'll discuss more. It's 9:08. Okay. कुछ पूछना, कुछ कहना है? I'll stop here. वैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ज्योति है, that's wrong. क्योंकि भगवान का गुण है, भगवान का रूप, सुंदर रूप है। भगवान ज्योति वोति कुछ नहीं है, ये सब गलत है। हाँ, ये जरूर है कि भगवान के अंगों से ज्योति प्रकट होती है, मगर भगवान ज्योति नहीं है। कृष्ण तो सुंदर व्यक्ति हैं, वो पहले, मगर हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है। That's one. प्रभुपाद जी के कोट हमें पता है कि भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनके पिता, हमें उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ पता है। So we know each and everything, हमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, हमें तो जिनको कंफ्यूजन है उनको कंफ्यूजन में रहने दो, हमें सब पता है। तो उनका भगवान के पिता भी हैं, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो वो कौन है भगवान? हाँ, आपको नहीं पता कृष्ण के पिता कौन? तो मतलब वो तो कैसे, मतलब वो तो यहाँ पे थे ना? नहीं, वो इटर्नल पिता है। नंद बाबा यशोदा माँ नित्य पिता है, नित्य माँ बाप है, वही है, वो वहीं से आए हैं सब। उनका संबंध ही भगवान से ऐसा है। से राम के पिता कौन है? दशरथ। और कौशल्या माँ है, वो नित्य है, हमेशा के लिए नित्य। भगवान के इटर्नल एसोसिएट है। ऐसे अर्जुन हमेशा के लिए फ्रेंड है भगवान का। तो जब हम भक्ति करके भगवान से जुड़ जाएंगे तो हम भी हमेशा के लिए कुछ ना कुछ बन जाएंगे जो भगवान बनाना चाहे, और फिर हमेशा भगवान की हर लीला में आएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वहाँ भगवान के साथ रहेंगे। तो ऐसे चलता है। तो कहा था कि एक अपने भगवान के ध्यान कर रहे थे, भगवान खुश हुए, उन्होंने कहा क्या चाहिए, फिर आपके जैसे पुत्र चाहिए। हाँ, नहीं, वो तो अलग था। वो तो जब लीला करने आते हैं तो बोलते हैं ऐसा, मगर है इटर्नली।
कि भगवान जब अवतार ले रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता को भेज दिया यहाँ। ड्रामा चल रहा है ना यहाँ, तो ड्रामा में तो बोलेंगे आपको ऐसा पुत्र चाहिए मगर है तो पुत्र ही तो ड्रामा चल रहा है, सब कुछ नहीं है। तो ड्रामे में तो अलग अलग डायलॉग्स होंगे। सीता देवी कहेंगी, सीता देवी राम से विवाह करना चाहती थी, स्वयंवर हुआ, मगर सीता तो पहले ही वाइफ है। अब ड्रामे में ऐसा कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, स्वयंवर किया, वाइफ हुई, सब बैक स्टेज पे कुछ और है। ठीक है, नहीं ठीक है। ओके, सो क्या पूछना है? हाँ, ब्लू ही है। नहीं, कृष्ण का कलर ब्लू ही है, घनश्याम है ना, घनश्याम, ब्लैक, ब्लैकिश ब्लू, डार्क ब्लू कलर है, वैसे ही है। ऐसा आसमान नहीं है। प्रभुपाद से पूछा था किसी ने, ब्लूइश बता दो, बस। तो जो जिस क्लाउड के बारे में बताया जाता है वो क्लाउड यहाँ नहीं दिखती, वो मैंने कभी नहीं देखा, बट आई हैव सीन इट मेनी मेनी टाइम्स इन बेंगलोर में जो आते हैं पूरे। वेल, वो भी है ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक, स्काई का कलर है, दैट्स ऑल। भगवान का कलर ब्लू क्यों है? इसका आंसर क्या है? भगवान का कलर ब्लू क्यों है? क्यों है? किसी को आंसर पता है? कोई पूछे भगवान का कलर ब्लू क्यों है? भगवान का कलर ब्लू क्यों है? What's the answer for that? Well, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, इट्स हिज विश। मगर ब्लू कलर ना, ब्लू कलर इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड पीस। ऐसे वाइट होता है, इट्स ब्लूइश बस। ये कुछ कुछ शास्त्र उनको ब्लूइश भी कहते हैं, कुछ ब्लैकिश ब्लू भी कहते हैं। भगवान बाल के लिए बोलते हैं ना, केश के लिए। केश तो काले ही हैं, ऑफ कोर्स, केश थोड़े ना ब्लू हैं, केश काले हैं। तो इस तरह से भगवान की मर्जी है। आप बच्चे पूछते हैं तो उनसे पूछो कि ठीक है, भगवान के पास जाके पूछना। हाँ, कोई पूछे तो बोलो भगवान के पास जा। प्रभुपाद से पूछा था एक बार कि भगवान का कलर ब्लू क्यों है? प्रभुपाद ने बोला कृष्ण के पास जाके पूछ लेना, पहले जाओ वहां पर, फिर पूछ लेना, तुम्हारी सारी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो दैट्स प्रभुपाद सेड लाइक दैट। कृष्ण मुरली क्यों आते हैं, गिटार क्यों नहीं बजाते? सच विश। हाँ, यही गॉड है ना, यू कैन डू एनीथिंग। मगर अलग अलग अवतार भी लेते हैं, उसमें अलग अलग कलर्स भी हैं। जैसे राम भगवान के अवतार में राम भगवान का कलर क्या था? ग्रीनिश। तो सतयुग में अवतार लेते हैं भगवान, यज्ञ अवतार, उसमें भगवान का कलर होता है रेडिश। सो अलग अलग कलर्स भी भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी है। मगर ओरिजिनल कलर ब्लू है। इनफैक्ट बाइबल में भी आता है। मोसेस ने भगवान को देखा तो भगवान की पीठ देखी, और मोसेस ने ब्लूइश कलर देखा, भगवान की पीठ का कलर ब्लू था। बाइबल में भी है। सो सारे ट्रेडिशंस जिनको भी रेवलेशन हुई है भगवान की, वो ब्लूइश कलर में ही हुई है। ओके, दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।